व्यक्ति के पास जब कुछ नहीं होता है तो यह कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और जब सब कुछ होता है तो कहता है अब क्या करना है। जब कुछ नहीं था तो उसका कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। धन नहीं है जिनके पास, वो कहता है मेरे पास धन ही नहीं, मैं दान कैसे दूं। पैर नहीं है, वो कहता है कि अब मैं मंदिर कैसे जाऊं, तीर्थ यात्रा कैसे करूं। आंखें नहीं हैं तो कहता है मैं दर्शन कैसे करूं। सब कुछ मिल जाने के बाद अच्छा कुल नहीं मिला तो बोले मैं क्या कर सकता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब सब कुछ हो जाता है, किस्मत भी साथ देती है, तो फिर कहो भैया अब तो ठीक है, बोले अब जरूरत क्या है करने की, सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, अब किस लिए करूं धर्म, किस लिए करूं। और यह स्थिति का परिणाम ही निकलता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। कर वह व्यक्ति सकता है जिसके पास कुछ नहीं है और बुलंदी आ जाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, मेरा क्षेत्र गंदा है, मेरा परिवार गंदा है, मेरा कुल गंदा है, मेरी जाति गंदी है, अब मैं क्या कर सकता हूं। वह व्यक्ति जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा सगुन रूप में मोटिवेशन दे रहा हूं। जब तुम्हारे मन में अभाव की अनुभूति हो और अभाव की अनुभूति तुम्हारा आत्मा का विषय बन जाए, समझ लेना तुम्हारा और डाउनफॉल होने वाला है, और नीचे जाओगे। ये इतना खतरनाक शब्द है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं असमर्थ हूं, मेरे पास कुछ है नहीं। अंधा ये कहे कि मैं देख ही नहीं सकता हूं, मैं क्या करूंगा, समझ लेना अगला भाव भी अंधे का आएगा उसका। निर्धन कहता है मैं दान दे ही नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं, और गरीब बनेगा, मजदूर है फिर भिखारी बनेगा। मैं बीमार हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, समझ लेना बीमारी और बढ़ेगी। मेरा कुल देश निम्न है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा कुल नीच कुल है, समझ लेना अभी और नीच कुल मिलेगा, अभी और नीच कुल मिलेगा, नीच से भी नीच मिलेगा। मेरे माँ बाप सब गंदे हैं, मेरा कुल गंदा है। यदि ऐसा अनुभव में आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी और नीच कुल मिलेगा। हमारी जाति गंदी है तो और नीच जाति मिलेगी। ये जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक सोच हमारा पतन करते हैं। हम पतन को रोकें कैसे। व्यक्ति जहां है वहां संतोष रखने को तैयार है, लेकिन उसका डर है कि महाराज अब इससे नीचे तो नहीं जाऊं। हमने अच्छे अच्छे गरीबों मजदूरों से बात की, मैंने कहा भैया तुम्हारी गरीबी मजदूर हो तो अब काय का आशीर्वाद चाहिए। बोले और कुछ नहीं चाहिए, बस अब इससे नीचे ना चला जाऊं। आज मजदूर हैं, कहीं भिखारी ना बन जाऊं। भिखारी से पूछा, बोलो महाराज भिखारी तक ठीक है, कम से कम भीख मिल तो रही है, कहीं ऐसी दशा ना हो जाए कि भीख मांगने लायक भी नहीं रहो। तब मैंने ये दुनिया की टेंडेंसी देखी कि हर व्यक्ति के दो रूप हैं।
एक वह चाहता है कि मैं जहां हूं उससे आगे बढ़ जाऊं, दूसरा कहता नहीं मेरी किस्मत आगे बढ़ने लायक तो नहीं है, मैंने बहुत प्रयास कर लिए, मैंने सब चीज में प्रयास कर लिया, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। पढ़ने वाला विद्यार्थी कहता महाराज जी मैंने 4 साल फेल हो गया हूं, अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मैं पास हो ही नहीं सकता। मैंने धंधा करना छोड़ दिया क्योंकि जितने धंधा किए सब में घाटा लगा। तो ऐसे व्यक्तियों से पूछा अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी किस्मत तो तुम्हारा साथ दे नहीं रही, तुम आगे तो नहीं बढ़ पाओगे। बोले नहीं बढ़ पाऊंगा। अब आगे तो नहीं पढ़ पाओगे। नहीं पढ़ पाऊंगा। आगे तो धंधा नहीं कर पाओगे। बोले नहीं कर पाऊंगा। तो अब क्या चाहते हो? बस इतना आशीर्वाद दे दो कि जो है इतना ही रह जाए, इससे कम ना हो, कम से कम यही स्टेबल हो जाओ। मजदूरी मिल रही है तो मजदूरी ठीक है, भीख मिल रही है तो भीख ठीक है, इससे डाउन नहीं हो जाओ। ये दूसरी विचारधारा वाले लोगों के लिए मैं आज उपदेश दे रहा हूं कि तुम्हारा यह जो भय है कि मैं जो हूं यहां संतोष रखने को तैयार हूं, बस इससे और नीचे नहीं आ जाओ। ये डर सबको सता रहा है, अपन सबको सताता है। मान लो वृत्ति है, वो भी कहता है ठीक महाराज आगे व्रत नहीं ले पाऊं तो कोई बात नहीं, ये मेरे व्रत निर्दोष पड़ जाए। आता है कि नहीं? महाराज देखो अब आगे तो मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, और आपको मालूम है हमारी पोजीशन, अब हम इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं और शरीर से भी अब वृद्ध हो चुके हैं। बस एक आशीर्वाद दो, जितने व्रत हैं ये व्रत पल जाए, बस इसी पर स्टेबल रह जाए, कम से कम ये व्रत नहीं टूटे। ये वृत्तियों को भी चिंता है। हम मुनियों को हमें भी लपेट लो थोड़ा सा, क्या बात है, हम भी यही टेंशन में। मैंने अरहंत बनने की बहुत सोची, प्रयास किया। जिनवाणी ने कहा क्यों माथा फोड़ रहा है, इस पंचम काल में कोई अरहंत बनने वाला नहीं है, संकलेश कर रहा है, मैं अरहंत कब बनूंगा। तो अब अरहंत बनने की इच्छा तो नहीं रही, भावना है, लेकिन अब अरहंत बनने का मैं प्रयास कर ही नहीं, क्योंकि अरहंत बनना ही नहीं है। जिस इंटरव्यू में पास होने नहीं, उस इंटरव्यू की तैयारी भी क्यों करना। तो अब अरहंत बनने का मन तो छोड़ दिया, बस अब एक ही चिंता है, भगवान के पास जाके है भगवान जो मुनि व्रत है यही सही ढंग से जीवन के अंत तक पल जाए। ये भाव मुनियों को भी आता है। मैं जो व्रत लिए हूं कम से कम ये तो पल जाए, इससे नीचे नहीं आ जाऊं, ये व्रत निर्दोष पल जाए, इसमें दोष नहीं लगाऊं। अरहंत तो नहीं बन सकता, कम से कम मुनि बना रहूं, इसमें संतोष हूं मैं, इसमें संतोष। मुनिराज भी संतोष, वृत्ति भी संतोष, धन वाला भी संतोष, सब इस बात में। यदि कोई इस बात की गारंटी ले ले कि जो जहां है अब उससे नीचे नहीं आएगा, इससे बड़ा वरदान और क्या चाहिए। अब कुछ लोग बच जाएंगे जो कहते नहीं मैं जहां हूं वहां संतुष्ट नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। उनके लिए तो कोई दवाई है नहीं, उसकी दवाई बाद में करूंगा, पहले इन अच्छे लोगों को निपटा लूं। वो तो बहुत गंदा लोग है कि जो जहां है उससे आगे बढ़ने की सोच रहा है। हम तो ये अच्छे लोग हैं जो कह रहे महाराज जी मुझे आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन हम पीछे भी नहीं जाना चाहते, ऐसा कोई मंत्र दे दो, ऐसी साधना। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। कभी ऐसा विचार अपने मन में आवे कि मैं जहां हूं कम से कम वहीं रह जाऊं, तो इसके लिए एक मंत्र दे रहा हूं तुम्हें। कभी अपने जीवन में अभाव को ध्यान मत रखना कि मेरे पास यह नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वज्र सब नाराज संघनन नहीं है इसलिए मैं अरहंत नहीं बन सकता। बहुत खतरनाक सोच आ गए।
खतरनाक सोच आ गया, क्योंकि मेरे पास यह नहीं है। मुझे वज्रसन नाराग संगन के अभाव की अनुभूति हो रही है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं चौथे काल में नहीं हूं, नहीं तो अभी तक कुछ करके दिखा देता। अब हमारा बहुत खतरे पर समय आ रहा है, क्योंकि हमें अभाव की अनुभूति हो रही है। चौथा काल नहीं है, ये पंचम काल है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं विधेय क्षेत्र में नहीं हूं, भरत क्षेत्र में हूं। मेरे पास विधेय क्षेत्र होता, हमारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।